यूपी के जो हथरस में जो घटना हुआ है वो बहुत ही बड़ा प्रोपगेंडा के तहत हुआ है। किसान बिल को किस तरह से डाइवर्ट करना है, मोड़ना है। जिस तरह से इन्होंने देश की ऐसी की तैसी कर रहा है, लॉकडाउन के दौरान मजदूर, किसान, स्टूडेंट को इन्होंने जो तड़पाया है, आप लोगों ने तो भली भांति जानते हैं। बहुत अफसोस लगता है कि जिस तरह से गोधरा दंगा षड्यंत्र के द्वारा किया, बीजेपी इतनी ही खतरनाक पार्टी है जिस तरह से अंग्रेज और मुगलों ने अत्याचार किया हो कि पुष्पेंद्र यादव झांसी में इन्होंने बिना परिवार के मर्जी के उसको भी जला दिया। कोई भी अपराध उसके ऊपर नहीं था, बेचारे को उसको इनकाउंटर करवा दिया। कितनी बड़ी षड्यंत्र है। योगी आदित्यनाथ क्या क्या बोलता था, आज क्या क्या कर रहा है। अपने ऊपर इसके ऊपर 56 मुकदमा कायम था, जो सरकार जब बनी तो पूरा केस वापस ले लिया। चिन्मयानंद के ऊपर 376 कायम होकर जेल हो गया। उसके बाद जिस लड़की ने कायम करवाई थी उसको उन्होंने जेल में डाल करके दबाव बना करके केस वापस लिया। इस तरह के देश में षड्यंत्र चल रहा है, समझ रहे दोस्त। मेरा नाम राजबब्बर यादव, नालंदा बिहार के रहने वाले हैं। बहुत अफसोस लगता है, मैं उस समय ट्रेन में रेलवे पुलिस में था, अभी भी हूं। और सोच लीजिए कि किस तरह से मजदूर पैदल गया दोस्त। बहुत ही रोते थे मैं रूम में, जबकि व्यक्ति आ रहा है छपरा के मिला, जो भी बक्सर के, बोला सर मैं केरला से आ रहा हूं। मैं रूम में रोया कि बाप रे बाप, केरला से पैदल आ रहे हो। इस तरह से दुर्दशा, गरीबों की मारने की साजिश। इसलिए आप लोग मिलकर के बुलंदी से आवाज उठाइए कि फौज से लड़िए। जब तक एक नहीं होगा, ये अंग्रेज के भी, काला अंग्रेज उनसे भी बड़े वाले कुकर्मी है ये, समझ रहे दोस्त। जब तक रोड पे नहीं आइएगा, जब इन के फौज से नहीं लड़िएगा, जब तक ईवीएम मशीन के द्वारा ये चुनाव जीतते रहेंगे। इस तरह की षड्यंत्र है। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि मुर्दे में जबान नहीं होती, मुर्दे कुछ बोलते नहीं हैं, पर हाथरस के उस मुर्दे में शायद जबान थी। शायद उसके अंदर कुछ ऐसे राज थे जिसके डर से यूपी पुलिस ने रातों रात उसे क्रिमेट कर दिया। रातों रात शव का क्रिमेशन कर दिया। वाह, कितने सिंसियर हैं आप लोग, कितनी सिंसेरिटी आ रही है। कितना आपको उस बेचारी लड़की के लिए कितना आपको दुख है, उसके परिवार के लिए कितना दुख है कि सुबह तक आपसे वेट नहीं हुआ। रातों रात आपने बॉडी को क्रिमेट कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ऐसा क्या राज था उसके अंदर जो कि आपको इतना डर पड़ गया कि अगर सुबह तक आप लोग वेट करते तो शायद आपके फीते उखड़ जाते। मैं बताता हूं आपको, वो चार कुत्तों का कोई ना कोई पॉलिटिशियन, कोई ना कोई चाचा माया ताया, कोई ना कोई तार इनके जुड़े हुए हैं, या फिर आप जैसे पुलिस वालों के किसी ना किसी के साथ उसके कोई तार जुड़े हुए हैं। आप लोगों को क्या पड़ी थी कवर अप करने की? क्या बिगाड़ा था उस बेचारी दलित लड़की ने? गरीबी थी, यही उसका कसूर था। पहले भी वो कंप्लेंट लेकर आई थी, लेकिन उसकी कंप्लेंट नहीं सुनी गई थी। बड़ी शर्म की बात है, शर्म है, शेम। ये ऐसे हरकतें करते। एक और निर्भया हो गया, हम ये लॉ बनाएंगे, हम वो लॉ बनाएंगे। बनाते रहो लॉ। 8-8 साल निर्भया का केस लटकता रहा। क्या फायदा? वो फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है? इज दिस कॉल्ड अ फास्ट ट्रैक कोर्ट? 1 महीना मैक्सिमम 20-25 दिन के अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए। आपका टॉप कॉप आए हैं और वो कहते हैं कि रेप हुआ ही नहीं, जबान कटी नहीं। डाइंग डिक्लेरेशन पता है क्या होती है? उस लड़की की डाइंग डिक्लेरेशन है। उसने एक एक बात, एक एक बंदे का नाम बताया है। उसके साथ क्या हुआ उसने सारी बयान दिया है। शेम ऑन यू। और आप कहते हो कि हुआ ही नहीं कुछ। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब नहीं समझते आप लोग। और एक बात, आप सबसे अपील है मेरी, सभी मीडिया से, सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, कि आप बात बात पे दलित वर्ड यूज करते हैं। वो दलित लड़की, वो दलित ये, वो दलित, आप लोग उसको क्यों ऐसा? वो तो बेचारी चली गई,
क्यों उसके परिवार को आप थोड़ा और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? क्या वो इंडिया की लड़की नहीं थी? कोई वो यहां की पढ़ी बड़ी नहीं थी? उसके अंदर इंडियन खून नहीं था? अब ये बात क्यों नहीं बोलते कि ये हमारी लड़की, हमारे देश की लड़की, उसके ऊपर अत्याचार हुआ है? वाई यू यूज द वर्ड बार बार दलित 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 दलित? प्लीज स्टॉप इट एंड स्टॉप नेमिंग द गर्ल. ऐसा करना कोई अच्छी बात नहीं है. वो हमारी इंडियन लड़की थी, उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, हमें यह बात बोलनी है हमेशा. और प्लीज अभी 2-4 दिन के लिए आप शोर गुल्ला मचाएंगे और फिर जाके सो जाएंगे हम सब लोग. ये बात यहीं की यहीं दब जाएगी. जैसे कि आपने अभी देखा है कि अभी से बोलना शुरू हो गए कि जी गैंगरेप हुआ ही नहीं. प्लीज इस वीडियो को फॉलो करो और मीडिया को भी आप प्रेशर में रखो ताकि वो पीछे पड़े रहें. ये केस को हमने लास्ट अंजाम तक लेके जाना है. वो बेटी सिर्फ किसी दलित की या किसी उसकी नहीं थी, वो हम सब की है. हमारे भी रिलेशन है उसके साथ. जो भी इंडियन है, हम सबका रिलेशन एक दूसरे के साथ है. थैंक यू. आज मैं एक बड़ा ही संवेदनशील मामला जो हाथरस में एक बच्ची के साथ हुआ है, शायद वो एक पत्थर दिल को भी पिघला दे. समाज में हम लोग रोज़ जो घटनाएं हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं हम लोगों के दिल पत्थर हो गए हैं, जो हम एक दूसरे के दुख दर्द में बहुत कम आजकल अपने विचार व्यक्त करते हैं. पर ये एक ऐसा दुख है जो कहीं ना कहीं मैं बहुत दिन से चाहता नहीं था कि कुछ बातें कहूँ जो दिल में रहती हैं. पर ये एक ऐसी घटना है कि इसने मुझे कहा कि कम से कम उस बच्ची और उसके घर वालों के साथ उन्नाव वाला ना हो. तो सभी को पता है हाथरस में क्या हुआ, दरिंदों ने कैसे उसको घसीटा, कितनी गंदी वो विचारधारा होगी, कैसे उसके गले को, कैसे उसके, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता. पर मैं सिर्फ आप लोगों से, जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, उनसे सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे सिर्फ ये वीडियो पहुँचे. और उनसे मैं एक नम्र निवेदन कर रहा हूँ इस बच्ची के लिए. जैसा उन्नाव में हुआ कि बच्ची चली गई, उसके जो घर वाले थे, उनके रिलेटिव थे, उन्होंने जाने के बावजूद भी कितने लोगों की हत्या हुई, उन्होंने कैसे न्याय मिला, ये हम आप सभी देख चुके हैं. तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और देश के प्रधानमंत्री से चाहता हूँ कि जो हाथरस में घटना हुई है उसके लिए बच्ची के घर वालों को सिक्योरिटी मिले और ये केस दिल्ली ट्रांसफ़र हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जल्द से जल्द इन दरिंदों को फांसी की सज़ा मिल सके. जय हिंद, जय भारत. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.